हे ससुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्कतारम्। मोक्षार्थियों, वैसे उपदेश देने के अधिकारी अर्थात वक्ता कैसे होने चाहिए, इसका वर्णन वैसे ही पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शायद 11वें पृष्ठ पर आसपास 11वां 14वां देख लेना, वक्ता श्रोता का स्वरूप बताया है। तो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया वक्ता के लिए इतना ही बताया गया है। निश्चय व्यवहार नय का ज्ञाता होना चाहिए। आगम का जो उद्देश्य है वितरागता, उसका हर हाल में परिपालन होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयोजन के पीछे वक्ता हुआ होना नहीं चाहिए। आदि आदि काफी बातें लिखकर उसका लोक व्यवहार भी ठीक ठाक होना चाहिए, इस पर भी जोर लगाया, कशाई नहीं होना चाहिए, आदि 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 आदि। बट इस फर्म का, इस जिन शासन रूपी ब्रांड का एक ब्रांड एम्बेसडर, ऑथोराइज्ड प्रमोटर, ऑथोराइज्ड डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर जिसे कहते हैं, वे तीर्थंकर ही है। उसके अनुसारी जो वचन बोलते हैं उनको उपचार से ऑथोराइज्ड माना जाता है। बट रियली ऑथोराइजेशन जिन व्यक्ति के पास है वह तीर्थंकर ही होता है। तीर्थंकर भगवान पाठ के अंतर्गत हमने लगभग काफी पहलुओं पर चर्चा कर ली थी। आज ये सोचा कुछ बिंदु बच रहे हैं, उन पर भी फोकस किया जाए। जैसे 720 तीर्थंकरों की मैंने बात कही थी, आपको होमवर्क भी दिया था, वो लाइन ढूंढ कर लाना है। कितने जन वे लाइन ढूंढ कर लाए हैं? बाकी जन खड़े रहेंगे। जब आप में से कुछ भाई इस बात को करके लाए थे, और ऐसा नहीं एक दो ही करके लाए, तो आपका फर्ज बन रहा था कि आप उन्हें पूछ लेते। ठीक है, 720 तीर्थंकरों की गिनती मैंने करके दिखाई थी। विचार आया कि 20 विहरमान तीर्थंकर की भी बात चलती है। तो ये विहरमान, वैसे इनकी गिनती तो मैंने जब सब पद की बात चल रही थी नमोकार पाठ में, तो वहाँ पर हमने उसकी एनालिसिस की थी। तब मैंने ये कहा था, विदेह क्षेत्र में जैसे जम्बू द्वीप में कम से कम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार कम से कम 4 तीर्थंकर होते हैं एक द्वीप में, और 2.5 द्वीप संबंधी दुगुने दुगुने करते जाइए तो 20 तीर्थंकर होते हैं। इस प्रकार 20 तीर्थंकरों का पोजीशन, लोकेशन समझना चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए, अजितनाथ भगवान के काल में ऐसी भी स्थिति थी जब एक साथ 170 तीर्थंकर विद्यमान थे। कितने? 170। क्योंकि कुल 170 कर्म भूमियां हैं, और हर एक कर्म भूमि में उस समय में एक तीर्थंकर था। वैसे आप जानते होंगे, वैसे थोड़ा सा भूगोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जम्बू द्वीप का डायग्राम आपने पढ़ा होगा, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे कहने चाहिए 8 8 8 8 ऐसे जम्बू द्वीप में 32 कर्म भूमियां हैं विदेह क्षेत्र संबंधी। ख्याल में है आप लोगों के? शाबाश, इस तरफ आइए। 8 8 8 8। और जैसा मैंने अभी कहा, कम से कम
इन 8 कर्मभूमि में एक तीर्थंकर होना जरूरी है। तो इस विधि से जम्बूद्वीप में 4 तीर्थंकर कम से कम होते हैं। मैं विदेह क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो 4 तीर्थंकर, और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो 32 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र संबंधी एक साथ हो सकते हैं। और वैसे ही 64 दूसरे द्वीप में और 64 पुष्करार्ध द्वीप में, धात्कीखंड द्वीप, फिर जम्बूद्वीप, धात्कीखंड द्वीप और फिर पुष्करार्ध द्वीप, वहाँ पर भी 64। इस प्रकार आप देखेंगे 160 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। एक विधान भी अपने यहाँ किया जाता है, 170 तीर्थंकर विधान। कभी किसी ने सुना है इसे? सुना है। कहाँ पर? मंदिर में हमारे। ठीक है, तो 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। आज एक साथ कितने तीर्थंकर हैं? ज्यादा से ज्यादा आज 20 तीर्थंकर कम से कम कहना चाहिए। सच पूछो तो 20 ही तीर्थंकर है। ना भरत क्षेत्र में है न ऐरावत क्षेत्र में, क्योंकि भरत क्षेत्रवत ऐरावत क्षेत्र में भी पंचम काल की स्थिति चल रही, दुखमा काल चल रहा है, कर्मभूमि नहीं है, वह तीर्थंकर नहीं हो सकते। और रहे विदेह क्षेत्र की बात, तो विदेह क्षेत्र में भी फिलहाल 20 ही तीर्थंकर है। लेकिन अजितनाथ भगवान के काल की स्थिति एक विशिष्ट है। कितने जन ने विहरमान 20 तीर्थंकर की पूजन की है? कितने जनों को आज तक ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि विहरमान क्या चीज है? आज मुझे लगा जो डे टू डे लाइफ में जो हम द वर्ड्स वी कम अक्रॉस, लेट अस गेट इंट्रोड्यूस्ड विद दोज वर्ड्स फर्स्ट। हम विहरमान 20 तीर्थंकर कहते हैं, आप क्या समझते हो उससे बच्चों? कोई बताएगा? विद्यमान। शाबाश। विहरमान जो शब्द है ना, ये अपभ्रंश शब्द है, बिगड़ा हुआ शब्द है। मूल शब्द इसका विद्यमान है। अभी वन मोर थिंग, विद्यमान तीर्थंकर के अलावा और कौन से प्रकार के तीर्थंकर होते हैं? एक विद्यमान और एक, जैसे अपनी 24 हुई, उन्हें क्या कहते हैं? आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक के तीर्थंकर हुए, उन्हें क्या कहते हैं? कौन सी 24? वर्तमान। वर्तमान और विद्यमान में यह अंतर है। अभी समझ में आ रहा है? वर्तमान किन्हें कहते हैं? एट प्रेजेंट वे है, ऐसा नहीं, एट प्रेजेंट उनका शासन है। और आगामी आने वाले पहले तीर्थंकर इसी क्षेत्र के, भरत क्षेत्र के, तब तक चलता रहेगा इन्हीं का शासन। और यही कहा जाएगा आज से 10,000 वर्ष बाद भी वर्तमान 24 के रूप में आदिनाथ से लेकर महावीर तक को ही याद करेगा। वर्तमान 24 मतलब एट प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, उनका शासन बस जरूरी है। और विद्यमान का अर्थ ये है कि वे अभी है। अभी है मतलब अभी वे विहार आदि करते हैं। विहरमान का यह भी एक अर्थ है, अभी वे विहार आदि करते हैं, अभी उनकी दिव्य ध्वनियाँ खिलती है विदेह में, उन्हें कहते विहरमान। और वर्तमान कहते हैं जिनका शासन चल रहा है उन्हें। यह एक नोटवर्दी बात थी, तो मुझे लगा इस बात को भी ज्ञान कराना जरूरी है। 24 तीर्थंकरों के चिन्ह आपको याद करने के लिए कहा गया था। तो 24 नाम और उनके तीर्थ, उनके चिन्ह कितने जन तैयार करके आए हैं? आधे हुए। ऐसे कैसे चलेगा? आधे में खड़े रहेंगे, जो अनेबल है वे सब खड़े रहेंगे। 2 होमवर्क दिए थे आपको, और ये होमवर्क कल का नहीं है, ये होमवर्क परसों का है। आपको 2 दिन की अवधि दी थी, 2 होमवर्क पूछे गए थे। 24 तीर्थंकरों के नाम मैं सरसरी से यहाँ से बता दूं, और उनके चिन्ह भी मैं यहाँ से बता दूंगा। थोड़ी विशेष बात भी मैं बताऊंगा, पसंद पड़े। देखो, जैसे पहले आदिनाथ भगवान है, ऋषभदेव जी ने कहते हैं, जिनका एक नाम पुरुदेव भी है। भगवान आदिनाथ पाठ में हम विशेष चर्चा उनकी कर ही लेंगे। उनका चिन्ह बैल बताया गया है। अभी विचारणीय बात यह है कि अपने भारतवर्ष में आदिनाथ की 2 ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनके चिन्ह पर, चिन्ह के स्थान पर
बैल का चिन्ह नहीं है, एक जगह त्रिशूल का चिन्ह उपलब्ध हुआ है और एक जगह भगवान के कपाल पर नेत्र का चिन्ह उपलब्ध हुआ है। उसका रहस्य मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। विशेष 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 चर्चा मैं भगवान आदिनाथ पाठ में तो कर ही लूँगा, आज बिल्कुल संक्षिप्त चर्चा में कर रहा हूँ। कहीं कहीं वैसे विशेष चर्चा में ये करने वाला हूँ जिसे आज लोग शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, शंभू कहते हैं, वे और कोई नहीं है, हमारे आदिनाथ ही है। हमारे आदिनाथ का ही रूप उन्होंने ऐसा विचित्र प्रकार से बनाया है। तो त्रिशूल जैसा उनका चिन्ह है, उनके हाथ में रहता है ना त्रिशूल। सच पूछो तो हमारी भी प्रतिमाओं में कहीं कहीं त्रिशूल ये चिन्ह उपलब्ध हुआ है। आपको कहीं लिखना नहीं है एग्जाम में, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ। स्कल्पचर में इतना सब होता है, आर्ट के रूप में ये सब आर्टिस्ट लोग ये सब करते रहते हैं। त्रिशूल क्यों बताया किया गया है वहाँ पर? क्योंकि त्रिशूल स्टैंड्स फॉर 3 प्रकार के शल्य, शल्य मतलब कांटे, और भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति किए हुए हैं। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रतिरूपक के रूप में वहाँ पर त्रिशूल चिन्ह बनाया गया है। और हमारे ग्रंथों में भी, धवल ग्रंथ में भी कहीं भगवान रत्नत्रय को त्रिशूल ऐसी संज्ञा मिली थी। एक बात। दूसरी बात, जो अभी अभी भी मुझे मिलने आए थे एक जन, वे भी ये कह रहे थे आदिनाथ की कपाल पर तीसरा नेत्र बना है खड़ा, ठीक उसी प्रकार बच्चों जैसे शंकर के रहता है। आपने देखा ना? हाँ। और वो लोक में ये मान्यता है, जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो विश्व में प्रलय आ जाता है। सुना होगा? हाँ। विशेष चर्चा अपन आगे कर लेंगे, फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तिलोय पंडिती हमारा एक ग्रंथ है, अति प्राचीन, प्राकृत में लिखा गया, कर्णानियोग का विषय वस्तु बताने वाला यह ग्रंथ है, तिलोय पंडिती। सुना है कभी किसी ने? नाम नहीं? ये तिलोय पंडिती, इस शब्द का प्रयोग मैंने कम से कम 3 बार किया। 4 मंगल पाठ पढ़ाते समय जब मैं पंडितों का अर्थ कर रहा था, तब मैं आपको ये कह रहा था, ये त्रिलोक प्रज्ञप्ति, तिलोय पंडिती, ऐसा मैं वहाँ पर भी अर्थ करता जा रहा था। पंडिती जो मूल शब्द है उसका अर्थ प्रज्ञप्ति किया गया है संस्कृत में, और उसी पर अपन पंडितों का अर्थ वहाँ पर भी देख रहे थे, ज्ञान कराना के अर्थ में। वहाँ पर मैंने 3 दफे ये आपको बताया था शब्द, और वो भी आप बताने में समर्थ नहीं हुए। कितने जनों को अभी अभी याद आ रहा है? हाँ, तब बताया तो था। देखो अभी सबके हाथ ऊपर आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो वहाँ पर तिलोय पंडिती का मंगलाचरण करते समय में आपको बहुत आवश्यकता लगेगी, तो ये सब फोटोज भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, आपकी आवश्यकता आपको लगेगी तो ये आई थिंक मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सलेहा ग्राम में ये प्रतिमा है आदिनाथ की, जहाँ पर तीसरा नेत्र बना है। लेकिन आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिलोय पंडिती ग्रंथ के मंगलाचरण में आचार्य यति ऋषभ सेन ने भगवान को मंगलाचरण करते समय त्रिनेत्री ऐसी संज्ञा का प्रयोग किया है। और वो त्रिनेत्री और कुछ नहीं है बच्चों। तीसरा नेत्र मतलब केवल ज्ञान, जैसे आम छदमस्थ, छदमस्थ मतलब समझ में आ रहा है ना? छदमस्त मतलब जो भगवान नहीं है, अरहंत के नीचे के जितनी भी जीव है, ऐसे छदमस्त। छदमस्त का अर्थ मैं कभी अवसर देखकर आपको बता दूंगा। छदमस्त का चलिए अभी बता देता हूँ। छद्म प्लस स्थ, स्थ किसका वाचक है? स्थ किसका वाचक है? स्थ किसका वाचक है? हाँ? स्थिर रहना, स्थित होना। जैसे हम पूछते हैं स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित है, अच्छे एबनॉर्मल तो नहीं है।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर छद्मस्थ ये शब्द है, वो छद्म प्लस थ, छद्म में स्थित। छद्म का अर्थ होता है आवरण, कोटिंग, लेयर, रैप। तो जो आवरण है, जो आवरणों में स्थित है, आवरण मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और उपलक्षण से मोहनीय और अंतर है, मतलब जो 4 घाती कर्मों के आवरण में स्थित है उन्हें कहते हैं छद्मस्थ। और 12वें गुण स्थान तक, अर्हन दशा के पहले तक इन 4 घाती कर्मों का उदय बना रहता है। तो जो छद्मस्थ होते हैं वे देखते कैसे हैं? उनको होती है चमड़ी की 2 आंखें, समझ रहे हैं? उनके द्रव्येंद्रिय भी है जो बाहर से दिख रहे, और भावेंद्रिय भी है। लेकिन अरहंतों के ये जो 2 आंखें हैं वो बस दिखने मात्र के लिए है, अंदर से उनका कनेक्शन टूट गया है पूरा, उनके भावेंद्रिय नहीं है। वे विश्व को देखते हैं एक तीसरे अद्वितीय दृष्टि से, नेत्र से देखते हैं, और वो नेत्र चमड़े के नहीं है, वो है केवल ज्ञान चक्षु। तो तीसरा नेत्र केवल ज्ञान का सूचक है, वे केवल ज्ञान से जानते हैं। तो आदिनाथ की ये भी बात आपको पता होना चाहिए। आदिनाथ की जो प्रतिमाएं उपलब्ध है एलोरा में, कभी अपना मौका पड़ेगा तो एलोरा में भी जाना बनेगा अपना, तब आपको वहां पर भी दिखाया जाएगा। आदिनाथ की जो प्रतिमाएं उपलब्ध है वो सब कंधे पर यहाँ इतने इतने बाल विद्यमान है उनके, जबकि और तीर्थंकरों के नहीं है। वो क्यों है उसकी चर्चा भी हम भगवान आदिनाथ पाठ में कर लेंगे। आज इतना ही कहूँगा, आज से 1800 वर्ष पहले कर्नाटक में खुदवाई में एक ऐसी भी प्रतिमा, इसको चाहिए तो इसे फोटो इसका भी दिखा सकूंगा मैं आपको, ऐसी एक प्रतिमा उपलब्ध हुई है जो आपको भारी विचित्र लगेगी, सुनने को भी है। वो प्रतिमा ऐसी है कि सामने ये भगवान, जैसे भगवान है पूरे, चिन्ह में आधा चिन्ह बैल का है और आधा चिन्ह शेर का है, और जहां आधा चिन्ह शेर का है वो तो ठीक है, ऊपर मस्तक में नॉर्मल है, लेकिन जहां आधा चिन्ह बैल का है वहां पर ऊपर मस्तक की ओर देखो तो पूरे बाल कंधे तक आपको लटकते मिलेंगे। आपने देखे है क्या? या हाउ यू केम अक्रॉस? बद्रगिर नाम एक गाँव है उसमें। अच्छा, आपने प्रत्यक्ष देखी है कहीं? उस मूर्ति का पंचकल्याण हो रहा था ना, तब गए थे। ओके, कितने टाइम पहले की बात है ये? करीब 1-2 साल, 2 से। गांव का नाम क्या बताया? भद्रगिरी। भद्रगिरी। ये कहाँ पर स्थित है? बेलगांव जिले में। बेलगांव में है ये, ठीक है। तो उसका पंचकल्याण हुआ। उस प्रतिमा को क्या कहते हैं? नाम आदि वीर जिन बिंब कहते हैं उसे, क्योंकि आदि वो भगवान महावीर की प्रतिमा और आदि आदिनाथ की। अब ये समझने से परे है ये क्यों है, ये कैसे है, लेकिन मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा, कलाकृति के रूप में कलाकार ऐसी नई नई रचनाएं करते रहते जिसकी सत्यता होना जरूरी नहीं है। तो चिन्ह जो अभी हम देखेंगे, हम इसके अलावा भी कुछ अटपटे चिन्ह लोक में पाए जा रहे हैं, उसका मैंने पहले मीमांसा किया आपको। तो ये कलाकृति समझ लेना। चिन्ह की और एक बात समझ लेना, ये चिन्ह क्यों महावीर वैसे तीर्थंकरों के क्यों होते ये चिन्ह विशिष्ट, आपको पता होना चाहिए। वैसे तीर्थंकर की बॉडी पर कुल 1008 लक्षण होते हैं। कितने? 1008। इसके बाद बिना होमवर्क के नहीं आना बच्चों, ठीक है ना? आप खड़े रहते तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, बिना होमवर्क के आप आएंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना। और जो जिम्मेदार भाई है बड़े बड़े, जिनके ऊपर मैं समझता हूँ काफ़ी जिम्मेदारियाँ दी गई है, कोई लाइब्रेरी को सेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ what responsibilities you are assigned with, doesn't matter, आपको यहाँ का होमवर्क करना ही करना है, बचावे का कोई उपाय नहीं है, ठीक है? चलिए बैठ सकते हैं। धर्म जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है, और थोपा थोपी कुछ नहीं है, मतलब कोई इम्पोज नहीं करेगा आप पर कि आपको ये करना ही है, जैसे लाइब्रेरी का वर्क है, कुछ भी है। हाँ, इससे आपको बहुत अनुभव बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, ये बात है। जितना भी इन्वॉल्व होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, सक्रियता अदा करेंगे, क्योंकि टीम वर्क है, आप लोग सहायता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। लेकिन
कंपल्शन नहीं है हमारी तरफ से किसी का। कहकर ये कहना चाहता हूँ, होमवर्क में आपका कंप्लीशन बहुत जरूरी है। एनीवे, ये चिन्हों की मैं बात कर रहा था। हाँ, वैसे कोई भी तीर्थंकर हो, उनके शरीर पर 1008 लक्षण होते हैं बच्चों। कितने? 1008। और इसी एक देखो, योग ऐसा है, भगवान के 1008 लक्षण भी होते हैं और भगवान के 1008 नाम भी होते हैं। हम बोलते भी हैं, बोलिए जरा, पूजन की वो लाइन बोलिए पर्टिकुलर। नामावलीक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। बोलते हैं नाम इसे? हाँ। नामावली एक सहस वसु जय। क्या मतलब है इसका बच्चों? ये लाइन सुनी है आपने कभी? विराज, आप लोगों ने इसे कभी सुनी है? यश वगैरह नहीं सुनी। इन्हें वो पंक्ति दिखा देना बच्चों, कभी अवसर मिलेगा तो। और वहां पर ये सामूहिक रूप से कभी नहीं पढ़ी है ये लाइन, इन्होंने नहीं पढ़ी है ये? पढ़ी है। तो कैसे पूजन पढ़ते बच्चों आप? 4-5 बार पढ़ी होगी फिर तो। हाँ, 2 बार, रविवार को होता है पूजन। हाँ, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए आपको किसी भी चीज में, ठीक है? नामावली के सहस वसु जय, क्या मतलब है इसका? सत्कार, क्या समझते हो आप? आरणम, क्या समझते हो आप? बताइए कोई। देखो, ये कोई क्रियाकांड का तो धर्म है नहीं, समझ का धर्म है। आधा करो लेकिन समझ पूर्वक करो। मतलब भगवान के 1008 नाम होते। नामावली, आवली का अर्थ कल बताया था दीपावली में, स्लोगन्स में। आवली मतलब होता है लाइन, समूह, कतार। कहा था नामावली का तात्पर्य ये है, भगवान के इतने सारे नाम हैं। कितने? जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 1008 नामों में ये भी है बच्चों। हमारे यहाँ स्वतंत्र ग्रंथ है सहस्त्र नाम के। कौन से? आपने सुने होंगे ना सहस्त्र नाम के ग्रंथ, हिंदुओं में भी होते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने? हनुमान सहस्त्र नाम आदि आदि, जिसमें 1000, वैसे सहस्त्र नाम मतलब 1000 नाम, बट पढ़ने जाए तो 1000 नाम नहीं दिखते। कितने मिलते हैं? 1008 नाम मिलते हैं। कितने? इसलिए आप लोगों ने मंदिरों के आगे लिखा पढ़ा होगा 1008 श्री जिनबिंब, नेमिनाथ जिनबिंब आदि आदि आदि, चैत्यालय आदि आदि, कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1008 भगवान के सामने इसलिए लिखते हैं, तीर्थंकर के आगे लिखते, और भगवान के आगे इसलिए नहीं क्योंकि वे 1008 चिन्हों से लक्षित है। एक कारण। दूसरा कारण, उनके 1008 नाम भी होते। और हमारे यहाँ ग्रंथ भी है, जैसे जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र। क्या? ये भी सब ग्रंथ है मेरे पास, जिन जिन को चाहिए। शंभु जिसे कहते हैं, खरेखर वो शंभु शब्द ही नहीं है, वह शब्द है स्वयंभू। और हमारे 1008 नामों में भगवान का एक नाम स्वयंभू भी है, विष्णु भी है, बुद्ध भी है। 1008 नाम है। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र में 1008 नामों का उल्लेख किया गया है। हिंदुओं में भी है ऐसा, मुझे तो ये कहना है। ये जो 1008 चिन्ह होते हैं ना तीर्थंकरों के, चलिए मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपको, कभी आप लोगों ने, कितने जनों ने आप लोगों ने प्रक्षाल किया है आज तक? शाबाश। पृथ्वीराज, आपका ध्यान नहीं है बेटा? ध्यान दो। आपने कितने जनों ने प्रक्षाल करते करते ये पाया, अरे ये भगवान के हाथ के पंजे पर ये चिन्ह दिख रहा है, ये क्यों है? पैर के पंजे पर ये चिन्ह दिख रहा है, ये क्यों है? ऐसे कितने जन ने पाया है? यहाँ पर है कोई प्रतिमा ऐसी? तो आपको कभी प्रश्न उत्पन्न हुआ ऐसा क्यों है? कितने जन को प्रश्न उत्पन्न हुआ? क्या समाधान पाया आपने? समाधान पाया कुछ? क्या पाया बोलो? जन्मने से उनके पैर पे हो रहता है पहले। जन्म, उनके जन्मते ही 1008 चिन्ह होते। कितने? 1008। लेकिन 1008 में से जो 900 चिन्ह है ना, वे तिल और मसा रहते हैं। मसा समझ में आया? जो महेश कहते हैं, जैसे काला काला वैसे पार्ट जो फूला फूला हुआ रहता है। और तिल जानते हो? तिल होते हैं बॉडी पर, सम्यक जानते हो? हाँ। तो वो 900 तो तिल मसा रहते हैं हर एक तीर्थंकर की बॉडी पर। मतलब मैं आपको क्या कहूँ,
प्रत्यक्ष तीर्थंकर यदि आपके सामने आए तो आप तो हड़बड़ा जाओगे। मतलब जैसी कल्पना आपने की है। हम प्रतिमाओं पर इतना नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रतिमाओं पर हमें वितरागता दृष्टिगोचर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जाकर देखें तो 900 तो तीन मसा रहते हैं और 108 चिन्ह, स्वस्तिक, ओम, कलश, बीजना, झारी आदि आदि जो शुभ लक्षण कहे ना, रिम, अरहम, ऐसे ऐसे जो कहे ना बीजाक्षर को चिन्ह कहो, ये तो खैर अक्षर है। ऐसे विविध शुभ लक्षण कितने होते हैं? वैसे आप देखेंगे आपने कितने नहीं, ऐसे शुभ लक्षण 108 होते हैं। कितने? 903 मसा सब मिलके होते हैं 1008 लक्षण, 1008 लांछन। अच्छा, कितने जन ने देखा है चिन्हों में? आपने क्या क्या देखे चिन्ह, जरा कोई बताएगा? हाँ बोलो। कमल देखा है। कौन से तीर्थंकर पर? सभी। अब मुझे ये कहना है, जबकि आपको ये डाउट होना चाहिए था, कमल चिन्ह कैसे आ गया यहाँ पर? कमल चिन्ह तो होना चाहिए थे या तो पद्मप्रभा भगवान को या तो नवीनाथ भगवान को, और तो कोई कमल वाले है नहीं। लेकिन इन कॉमन साथिया कहो, कमल कहो, ये सभी तीर्थंकरों पर रहते हैं। बट नियत चिन्ह वो तय किया जाता है, जो आपको पता होगा, जो उनके दाहिने अंगूठे पर हुआ करता है। और वह इंद्र उनके जन्मते ही उनके दाहिने अंगूठे को देखकर उनके चिन्ह को तय कर देता है। वो चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। समझ रहे? एक बात। दूसरी बात, जब भगवान का जन्म होता है, जन्म के बाद उनको अभिषेक करने के लिए सुमेरु पर्वत पर लेके जाया जाता है। पांडुक शिला पर ही लेके जाया जाता है, ऐसा नहीं रहता है बच्चों। ये तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को पांडुक शिला पर लेके जाया जाता है, ऐरावत क्षेत्र के वालों को दूसरी शिला पर, समझ रहे हैं? विदेही क्षेत्र वालों के और दूसरी शिला पर, समझ रहे? ऐसी 4 शिलाएं होती है। कभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। पांडुक शिला पर ही हर तीर्थंकर का स्नान होता है, अभिषेक होता है, ऐसा नहीं। खैर, मुझे तो अभी ये कहना है, जब उनको इंद्रगण लेके जाते हैं, कहाँ पर? सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक कराने के लिए। तो जब लेके जाते, तो जिस रथ में लेके जाते हैं, उस रथ की जो ध्वजा होती है, उस ध्वजा का जो चिन्ह होता है, वही तीर्थंकर का चिन्ह हुआ करता है। और ऑफ कोर्स वही उनके दाहिने अंगूठे पर चिन्ह बना रहता है। और ये चिन्ह आप देखेंगे अकृत्रिम जिन बिंबों पर ये चिन्ह नहीं हुआ करते, क्योंकि वे तीर्थंकर भी नहीं होते हैं, वे सामान्य अरहंत होते हैं। और इसीलिए तो मैं कह रहा था, मूलतः मंदिरों में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती है, क्योंकि तीर्थंकर की विशेषता दिव्य ध्वनि की बिखरने की है। हम भगवान कोई नेत्र इंद्रिय का ही विषय नहीं है, भगवान कर्णेंद्रिय का भी विषय है, मतलब तीर्थंकर। तो हम दोनों इंद्रियों के विषय वाले विषय को ही रखना चाहते हैं, इसलिए हम तीर्थंकर को मुख्यता से रखते हैं। कितने जन यहाँ तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? वैसे एक बात जाते जाते, तीर्थ का आपका ध्यान नहीं, और आप पीछे क्यों? अच्छा, आप इसके पीछे बैठे हो, पीछे, ठीक है। मतलब आपको ऐसा बैठना चाहिए जहाँ से मैं आपको देख सकूँ, आप मुझे देख सके, ठीक है। तीर्थ का एक अर्थ समझ लीजिए आप। तीर्थ का परमार्थ अर्थ निश्चय से अर्थ रत्नत्रय होता है, जिससे तिरा जाए, जिससे। और तीर्थे किससे है? रत्नत्रय से ही तीर्थे हैं। जितने भी जीव मुक्त हुए वो किससे मुक्त हुए? जय पूरब शिव गए, बोलो जाहि, और आगे जय है, बोलो सो सब महिमा ज्ञान तनी। अच्छा, चौथी ढाल आपने पढ़ी नहीं है ना? ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। जितने भी जीव मुक्त हुए वो कैसे मुक्त हुए? सार्थक रत्नत्रय से। कैसे तिरे हैं आज तक? रत्नत्रय से। इसलिए तीर्थ का अर्थ क्या है? निश्चय से रत्नत्रय। और तीर्थ का व्यवहार अर्थ क्या है? व्यवहार अर्थ अभी क्या कर रहे थे हम इस पाठ में? तीर्थ का अर्थ जिनवानी, मोक्ष मार्ग का उपदेश। जो तीर्थ के अर्थात मोक्ष मार्ग के उपदेश के करता है,
इस प्रकरण में तीर्थ का अर्थ क्या लिया था? जिनवानी। तो उपचार से जिनवानी और निश्चय से रत्नात्रय, इस विधि से वे तीर्थंकर है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्हों की अपन चर्चा कर लेते हैं पहले, ठीक है? मैं चिन्हों की भी थोड़ी सी आपको बात बता दी जितनी रिक्वायर्ड है। देखिए, अजितनाथ भगवान का हाथी, बोलो कोई प्रश्न? जब भगवान की मूर्ति में इधर छाती पे हो, देखिए वैसे ना बच्चों, काफ़ी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है तीर्थंकर में और सामान्य भगवान में। उस दिन हम कल्याणकी कहा था हमने, और एक चिन्ह बताया जाता है यहाँ पर, भगवान के यहाँ पर आपने छाती पर देखा होगा एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह को क्या कहते हैं बच्चों? श्रीवत्स। क्या कहते हैं? श्रीवत्स। कभी मैं प्रसंग आएगा तो उसकी भी चर्चा करूंगा, अभी बहुत जल्दी अगले ही पाठ में मैं कर लूंगा। आप चाहते हो मैं वहां पर कर लूंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकरों के छाती पर श्रीवत्स रहता है, सामान्य अनंतों के छाती पर नहीं रहता, राइट? लेकिन मेरे पढ़ने में मैं भी ऐसा ही समझता था पहले। समझ में आ रहा है आपको संवेद मैं क्या कह रहा हूँ? क्या क्या कह रहा हूँ मैं? क्या कह रहा था मैं अभी? खड़े रहिए। 8वीं वाले कितने जन कह पाएंगे? वे ही बैठे, बाकी खड़े रहे। 9th में से कितने जन कह पाएंगे मैं अभी क्या कह रहा था? वे ही बैठे। चलिए देखिए, तो लेकिन मेरे पढ़ने में ये बात आई है, रामचंद्र जी वगैरह जितने थे ना जी, उनके छाती पर भी श्रीवत्स था। इसलिए आपने गौर किया होगा, बाहुबली को देखा है कभी? किसने भरत जी की प्रतिमा देखी है? उनके छाती पर भी श्रीवत्स देखा होगा आपने। किसने गौर किया है? गौर नहीं किया आप लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, तीर्थंकरों के होना जरूरी नहीं है। पढ़ा था जरूर मैंने, लेकिन बाद में मेरे पढ़ने में ये भी आया था कि रामचंद्र जी आदि के है और भरत जी वगैरह के भी देखते ही है। इसका मतलब मैंने ये सोचा कि जो महापुरुष सला का पुरुष होते होंगे उनके छाती पर श्रीवत्स होता होगा। वो क्यों होता है, उसका क्या रहस्य है, हम जल्दी उसको देव दर्शन पाठ में देखने वाले हैं। अभी चिन्हों की मैं बात करता हूँ। चलना है आगे? अर्णव, रिक्वायर्ड सेटिस्फैक्शन हो चुका होगा आपको, है ना? देख लेंगे। चलिए, अजितनाथ का बच्चों बोलिए हाथी, शंभुनाथ का घोड़ा, चौथे अभिनंदन जी का बंदर, 5वें सुमतिनाथ जी का चकवा, 6वें पद्म प्रभु भगवान का लाल कमल, 7वें सुपार्श्वनाथ जी का स्वस्तिक जिसे साथी अभी कहते हैं, 8वें चंद्र प्रभु भगवान का चंद्र, 9वें पुष्पदंत भगवान का सुविधनाथ भी जिसे कहते हैं मगर, 10वें शीतलनाथ जी का कल्प वृक्ष, 11वें श्रेयांसनाथ जी का गेंडा, वासु पूज्य जी 12वें तीर्थंकर भैंसा, धर्मनाथ 15वें धर्मनाथ भगवान का वज्रदंड। वज्र एक वेपन है, इंद्रों का वेपन, कभी इसकी भी चर्चा करेंगे। एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट वेपन, तो जिससे कुछ भी हो सकता है ऐसी मान्यता है। 16वें शांतिनाथ भगवान का हिरण, 17वें कुंथुनाथ जी का बकरा। 18वें तीर्थंकर का मैं थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 18वें तीर्थंकर का नाम कौन बताएगा मुझे? बोलो विराज। अरनाथ बोलना है आपको, अरहनाथ नहीं। 18वें अरनाथ जी की मछली, 19वें मल्लीनाथ जी का कुंभ, 20वें मुनि सुब्रत जी का कछुआ, 21वें नमीनाथ जी का नीलकमल, 22वें नेमिनाथ जी का शंख, 23वें पार्श्वनाथ जी का सर्प और 24वें महावीर भगवान का सिंह। ये 24 तीर्थंकरों के चिन्ह हो गए। ठीक है, कोई और विशेष किसी को प्रश्न होगा तो वे पूछ सकते हैं, फिर मैं विशेष बात करूंगा और फिर आज हम जल्दी बस करेंगे। हाँ बोलो। सभी तीर्थंकरों के समान चेहरे वगैरह तो होते हैं? देखिए, जितने तीर्थंकर होते हैं उनका जन्म संबंधी का अतिशय है। मैंने आपको रोक रखा है पंच परमेष्टि पाठ के लिए। जब पंच परमेष्टि पाठ चलेगा उसमें हम 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्यों की भी चर्चा करेंगे और अनंत चतुष्टय की भी, जिसमें 46 गुणों की चर्चा करेंगे, जिसमें जन्म संबंधी 10 अतिशयों में एक अतिशय है जिनका शरीर समझ चतुरस्त्र संस्थान वाला होता है। सिमेट्रिकल बॉडी होती है उनकी, मतलब बिल्कुल कहना चाहिए प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है कहना चाहिए।
जैसे उनका चेहरा जितना है उतना 1/4 पार्ट ही आपको गर्दन मिलेगी। एक उदाहरण कह रहा हूँ मैं, गर्दन के इतने टाइम्स नीचे चलो तो आपको भुजाएं मिलेगी, उसके इतने टाइम्स नीचे चलो तो आपको नाभि मिलेगी। मतलब प्रॉपर एक डेफिनेट पैटर्न है उनका। उसे कहते, आपने ड्राइंग कभी करते, उसमें सिमेट्रिकल फिगर होते जानते हैं आप? ज्योमेट्री में भी नहीं पढ़ा सिमेट्रिकल? अरे बोलो ना फिर फटाफट। सिमेट्रिकल होता है। व्हाट इज सिमेट्रिकल? व्हाट इज सिमेट्रिकल? किस रूप में पढ़ा ज्योमेट्री आपने? क्या है, किस रूप में पढ़ा ये वर्ड बताओ ना मुझे। ये पढ़ा है, ये कंफर्म है क्या? कब पढ़ा है आपने? सिमेट्रिकल नहीं, सिलेंड्रिक पढ़ा है। नहीं, सिलेंडर तो शब्द ही अलग है। व्हाट इज सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल मतलब समानता लिए हुए। जब फ्री हैंड ड्राइंग किसने सीखी है? फ्री हैंड ड्राइंग, जैसे आदि यहाँ पर है, बिल्कुल आदि यहाँ पर वैसे की वैसे ड्रॉ करना, फ्री हैंड ड्राइंग कहते हैं। जिसको सिमेट्रिकल नहीं समझ रहे अभी भी बच्चा, तो जैसा ये आधा पार्ट है ना, वैसे ही आधा पार्ट यहाँ का रहता है भगवान का। हमारी जैसे यह कान है ना, तो जरूरी नहीं इसी प्रोपोर्शन में हो, जैसी आंख है जरूरी नहीं कि ऐसी आंख हो। समझ रहे? हर एक फीचर हमारा वेरी करते हैं उसके, लेकिन उनका समचतुरस्र संस्थान हुआ करते हैं, सिमेट्रिकल आकार प्रोपोर्शन में होता है। हाथ पैर भी ऐसा नहीं है कि जैसे हाथ छोड़ेंगे तो वो इस पार्ट तक पहुंचेंगे, ये भी तय है। ऐसा नहीं कि थोड़े 1 इंच ऊपर नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है। चलिए बोलो बच्चों, और कोई है? चलिए अभी देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी शेयर्ड नाउ। जैसे अन्य पद है, चक्रवर्ती पद है, नारायण अर्धनारायण के पद है, अर्धचक्र के पद है, शलाका पुरुष के बलभद्र आदि पद है, रुद्र है, कामदेव है, ये कुलकर है, जितने भी पद होते हैं पद, उसी प्रकार तीर्थंकर भी पद है। और एक दिन इन पदों को छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए ये पद भी कोई सहारे शरणभूत नहीं है। एक दिन आपने देखा कल हमने कि धन्य तेरस के दिन, कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन अचानक भगवान के जितनी भी संपत्ति देखी जा रही थी लोक में बाहर से, वो सब संपत्ति क्षणार्ध में ही उजड़ गई थी। तो तीर्थंकर तो भी, और 14वें गुण स्थान के अंत में भी तीर्थंकर प्रकृति का नाश होता है, और उसके हुए बिना उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए यह भी एक बंधन है, बंधन। समझ रहे बच्चों? देखो मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट बताऊं। अब जानते महावीर कहाँ से आए थे? महावीर बोलिए, कोई बताएगा? तीर्थंकर का जीव कभी भी त्रियंज से नहीं आता, या तो स्वर्ग से आता है, या तो गौणता से नरक से आता है। उनकी माँ को होने वाले 14 स्वप्नों में से, 16 स्वप्नों में से, जो मैं कह रहा था आपको, 16 स्वप्नों में से एक स्वप्न विमान का है। मैं 2-4 दिन पहले कह रहा था ना, जिससे ख्याल में आता है कि वे वैमानिक से आने वाले हैं। भगवान महावीर 16वें स्वर्ग से आए थे, अच्युत स्वर्ग से। अभी और एक इम्पोर्टेंट बात, पार्श्वनाथ कहाँ से आए थे जानते हैं? 12वें स्वर्ग से आए थे। अब मजे की बात मैं आपको कह देता हूँ जरा। जानते हैं आप, महावीर भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति पर पहले बांधी थी, और पार्श्वनाथ भगवान ने बहुत बाद में बांधी तीर्थंकर प्रकृति। तब वे तीर्थंकर प्रकृति जब बांधी थी, तब वे पार्श्वनाथ अथवा महावीर के पर्याय में थे भी नहीं, वो तो पूर्व पर्याय में बांधी उन्होंने। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? पूर्व जब में मनुष्य थे वे, तब मनुष्य अवस्था में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी। पहले किसने प्रकृति बांधी थी? महावीर ने। उसके बहुत टाइम बाद किसने बांधी? तो आपको ऊपरी तौर पर क्या लग रहा है, पहले तीर्थंकर कौन होने चाहिए थे? इन दोनों की बात कर रहा हूँ, पहले मतलब वो पहले नहीं होने चाहिए थे महावीर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि महावीर ने जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी वो अधिक स्थिति की बांधी, और पार्श्वनाथ ने बाद में भली बांधी, लेकिन वह कम स्थिति की बांधी। स्थिति मतलब समझ रहे ना,
जो कर्म बांधा वो कम इंटेंस बांधा उन्होंने, डाइल्यूट था वो कर्म, ज्यादा तीव्र बंद नहीं किया उन्होंने, वो एकदम मंद बंद हुआ। मंद बंद होने से उनकी जो स्थिति बंदी, स्थिति समझते हो, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद, सुना है आप लोगों ने कभी? मैं बहुत जल्दी ये बता दूंगा। स्थिति बंद मतलब कब तक वो कर्म जीव के साथ पड़ा रहेगा, दैट इज स्थिति। समझ रहे हैं? मतलब टाइम पीरियड ऑफ बीइंग टू फॉर विच बोथ रिमेन टुगेदर, कर्म और जीव। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो यह स्थिति उन्होंने ज्यादा बांधी। किसने? महावीर ने। क्यों? क्योंकि उनके तीव्र परिणाम रहे। थोड़े मंद परिणाम पार्श्वनाथ के रहे तो उन्होंने मंद स्थिति बांधी। अब मंद स्थिति बांधी तो वो फटाफट उनकी जल्दी उदय में आई, वो जल्दी मुक्त हो गए। महावीर की लेट उदय में आई, वो लेट उदय में आकर वो लेट मुक्त हुए। इससे निष्कर्ष क्या मिलता है बच्चों? इससे निष्कर्ष क्या मिलता है? बोलिए निष्कर्ष। निष्कर्ष निष्कर्ष से ये मिलता है कि तीर्थंकर प्रकृति भी प्रकृति है। प्रकृति है मतलब कर्म है, कर्म है मतलब बंध है, बंध है मतलब बेड़ी है, बेड़ी वह भी। और जिसके फल में ये मिला है वो एक अपराधी है। क्या कहा मैंने बच्चों? जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधी है वो भाव भी अपराधी है, तभी तो बंधन हुआ। बंधन क्यों होता है बच्चों? बंधन क्यों होता है? अरे बंधन क्यों होता है? मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ये मुझे समाधान चाहिए आपसे, तभी मैं बाहर, मैं जो जितना प्रकरण अभी कहा है एंड का वो सबसे सुनना चाहूंगा। मैं पहले कंप्लीट कर लूं। निष्कर्ष इतना ही है कि यह तीर्थंकर भी 148 कर्म प्रकृति समान, यह भी एक कर्म प्रकृति, भले ही पुण्य की प्रकृति हो, दुनिया उसको भले ही झुकती हो, सलूट सलाम करती हो उसके सामने, बट तीर्थंकर स्वयं जकड़े है वो, और वो उस कर्म को, उस कर्म पास को छोड़े बिना, उस चेन्स शैकल्स को तोड़े बिना वे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वो भी एक बंधन है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के आस लगाना, उसके माला जपना अच्छा नहीं है। और जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, किस भाव से बनती है बच्चों? जगत जनों का कल्याण हो, सबको तत्व ज्ञान मिले, ये शुभ भाव है। तो मानना पड़ेगा ये शुभ भाव भी, बोलो, अपराध है। क्योंकि जो बंध का कारण है वो तो अपराधी होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में साफ साफ लिखा है शुभोपयोगोयम अपराध, यह शुभोपयोग भी अपराध है। क्या लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में? शुभोपयोगोयम अपराध, मतलब शुभोपयोग अयम अपराध, यह शुभोपयोग भी अपराध है। गेटिंग? मतलब दो बातों की शिक्षा मिली। कितना भी तीर्थंकर भले ही सलूट करती है, लेकिन है तो ये बंधन, इसको छोड़े बिना मुक्ति नहीं होगी, इसलिए इसकी भावना नहीं बहना चाहिए। और दूसरी बात, जिस भाव से हम सोचते हैं तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, वो शुभ भाव, लोगों का कल्याण हुआ दी, ये भाव भी उपादेय नहीं, ये भाव भी है। समझ रहे बच्चों? अभी आप लोग और एक पूजन पढ़ते, कौन सी पूजन पढ़ते हैं आप? षोडश कारण भावना पूजन। अभी एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा आपको, बोलिए बच्चों, क्या प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा? दर्श विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु होय। ये किसकी पूजन है? यस, ये किसकी पूजन है? लोग समझते हैं ये षोडश कारण की पूजन है। क्या? अब पढ़िए ना, ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है? वहां पर हेडिंग 16 कारण भावना पूजन लिखा है। हेडिंग ऐसा ही है क्या? अभी लिखा है पूजन, पूजन किसकी लिखा है? 16 कारण भावना। लेकिन बच्चों वो पूजन 16 कारण भावनाओं की नहीं है, क्योंकि 16 कारण भावनाएं शुभ भाव है, शुभ भाव एक अपराध है। अपराध की पूजन नहीं हुआ करती, तो वो पूजन किसकी है मालूम आपको?
भावनाओं को बहाकर जो तीर्थंकर हुए हैं उन तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ, और तीर्थंकरों को भी जो नमस्कार करता हूँ वो उनके तीर्थंकर प्रकृति के कारण नहीं, उनसे मुझे उपदेश मिला है, मुझे मेरी आत्मा समझने का एक अवसर मिला है। हम कहते ही है अदृश्य को दृश्य करने वाली जिनवानी माता की जय हो, अव्यक्त को व्यक्त करने वाली, अप्रकट को प्रकट करने वाली जिनवानी माता की जय हो। तो वो जिनवानी की बलिहारी है जिसके बलबूते पर हमें अपना आत्मा समझ में आया, आत्मा की महिमा आ रही है, तो जिनवानी की महिमा आ रही है, और जिनवानी की महिमा आ रही है तो भगवान तीर्थंकर की आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तीर्थंकर प्रकृति को पालने की हम माला जप रहे, उसको उपादेय मान रहे, ना ही उस शुभ भाव को उपादेय मान रहे। कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी मुझे आपसे चाहिए, आप में से कौन रिपीट करके दिखाएगा तो हमारा पाठ आज पूरा हुआ है। मुझे कौन बोल के दिखाएगा? निष्कर्ष के रूप में मैंने 5-7 मिनट कुछ बात बताई, वो क्या बताई? और आप में से जो अनेबल हो वे खड़े रहिए। शाबाश। अरहंत बोलो। तीर्थंकर प्रकृति ये बंधे हो बेड़ी में फंसे हुए, जब यह बेड़ी कौन बेड़ी में फंसे हैं? तीर्थंकर। वे भी बेड़ी में फंसे, वे भी बंधन में आ गए। 4 अघाती कर्म है ना, अभी भी बंधे ही है उससे, उसको टूटे बिना अव्यबादत और मुक्तावस्था होती नहीं है। और 4 अघाती कर्म में एक नाम कर्म भी है, और नाम कर्म में एक तीर्थंकर भी है उनकी। अभी 85 प्रकृति से बंधे, कितने? 85। और कितने प्रकृतियां हट गई हैं बच्चों, जल्दी बताओगे मुझे? अब कितनी प्रकृतियों से उनका वास्ता टूट गया है? 148 - 85 हाउ मच? 63 राइट। 63 प्रकृतियों का उन्होंने अभाव किया है। कर्मन की 63 प्रकृति नाश। पूजन में पढ़ते हैं नहीं, ख्याल में आपके। खैर, अरहंतों के भी 63 का निपटारा हुआ है, लेकिन अभी भी 85 की कोर्ट केसेस चल रही है, उसका निपटारा नहीं हुआ है उनका। वकील ने इतना ही कहा है काम हो जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी भी है तो बंधन में, अभी भी घूमना पड़ता है आधे आधे आधे। समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। और थोड़ा एडिशनल बात करो सार्थक। शुभ भाव भी बंद है, क्योंकि जो फल आया है वो जहरीला फल है, तो बीज कैसा होगा? जहरीला ही होगा। वो कहाँ से अमृत हो जाएगा? पकड़ रहे बच्चों? तो कर्म प्रकृति जो बंधन है, स्वयं बंधन है, उसका कारण जो शुभ भाव है। शुभ भाव क्या हुआ? 16 कारण भावना है। 16 कारण भावना में क्या क्या भावना है? जगत जनों का कल्याण। फॉर एग्जाम्पल एक बताए तो ये शुभ भाव भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या कहते हैं? अपराध है। अपराध। शुभोपयोग क्या है बच्चों? अपराध। शुभोपयोग मतलब शुभ भाव। थोड़ी देर के लिए ऐसा मानकर चलिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। डाउट, किसी को भी कोई डाउट होगा तो पूछिए, नहीं तो बस करूँगा। यस, कोई डाउट हो तो पूछिए। अभी हम यह सोचते कि सभी बैठिए बच्चों। हाँ, धर्म की ये होना चाहिए, मतलब धर्म को समझना चाहिए सबको, तो जानने तो इसमें अपराध क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मजा आ गया प्रश्न, बहुत अच्छा है। यश भैया का क्या प्रश्न है, कौन बताएगा? 8वीं वाले बच्चे जो नहीं बताएंगे वे फिर खड़े रहने के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न ही रिपीट करना है आपको, उत्तर की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। खड़े रहिए। 9th वाले प्रश्न को कौन रिपीट करेगा? जो नहीं करेगा 9th 10th वाले वे खड़े रहिए। क्या है बच्चों, देखो ये हालत। अर्णव थोड़ा ध्यान दो यार, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, इस तरफ आओ। हो आपको प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं है। और मैं अभी यदि उत्तर भी पूछूं तो 1-2 जन कोशिश भी करेंगे उत्तर देने की आप ही के सामने। क्यों अरहंत, उत्तर दोगे ना? कोशिश करोगे कि नहीं?
क्या प्रश्न पूछा है इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, हमारी ये भावना है कि सबका कल्याण हो, तो इसमें अपराध क्या हो गया? पहले तो एक बात समझ लो, ग्रंथों में कहा है अपराध है, आगम प्रमाण हो गया। अभी लेट्स लॉजिकली प्रूव दैट थिंग। समझ रहे हैं? हाउ? मतलब पहले तो ये समझो कि ये सही है कि गलत है, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि दिस थिंग हैज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड एंड डिसाइडेड। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? समझ रहे नहीं? इतना तो समझ रहे बच्चों। मतलब ये खोज का विषय नहीं है कि शुभ भाव अपराध है कि नहीं है, मीटिंग बैठो तुम्हारा क्या कहना है तुम्हारा, ये बात तय है कि वो अपराध है, क्योंकि जिनवानी में आई है शुभोपयोगोयम अपराध। अमृतचंद्र स्वामी का फेमस ये छंद है, ननु कथम एवं सिद्धयति से आप उस सूची में इंडेक्स में देख लेंगे तो छंद मिल जाएगा श्लोक आपको। ननु एवं कथम यति, अब देख लेना उसको तो मिल जाएगा। खैर अभी हम लॉजिकली प्रूव करते हैं उसको, शुभोपयोग भी अपराध है। आपने ये भावना भाई, पहले तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको, यदि ये लॉजिकली प्रूव कर रहा हूँ, यदि ये निरपराध दशा होती शुभ भाव, तो भगवान ऊपर बैठकर भी आज यही भावना बहाते कि सबका कल्याण हो, लेकिन ये भावना नहीं बहाते भी, फिर भी तरह धर्म नहीं होता, फिर राग भी धर्म हो जाता, और धर्म दो नहीं होते, धर्म एक ही होता है, उनका उपाय भी एक होता है, केवली पढ़ना तो धम्मो लोगवतमो। धर्म कहे जाते हैं अनेक अनेक, दया भक्ति आदि, लेकिन है एक ही, निश्चय रत्नत्रय, आत्मा की प्राप्ति। और कबीर की भाषा में क्या है, अपनी धुन में धुन रे धुनिया अपनी धुन। कबीर अभी जैन आचार्य ने तो जगह जगह लिखा है, जैन आचार्य ने जगह जगह लिखा है। कैसे लिखा है मैं बताऊंगा, पहले कबीर को मैं बता रहा हूं। धुन रे धुनिया अपनी धुन, चलो लिख तो लो। हाँ, धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुण्य, अपनी धुन में पाप न पुण्य। बहुत गजब का प्रश्न पूछा है आपके भैया ने, बहुत गजब का प्रश्न पूछा, बट इसका उत्तर देने के लिए वैसे तो मैं तुरंत ही दे रहा हूं, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, 4-5-6 महीने चाहिए। विविध टॉपिक्स आएंगे, उसके जरिए मैं समझाता रहूँगा, लेकिन अभी आधार नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ। वितराग जब धर्म होगा तो राग धर्म कैसे होगा? ये तो हमारा माइंड सेट हो गया है, कर भला तो हो, भला तो कर भला हो, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। ये तो पढ़ कर हमारे इतना ब्रेन वॉश हुआ है। यस, तो हमें दरअसल ये लगने लगे सोशल सर्विस करो, रुग्णों की सेवा करो तो इससे धर्म होता है। लेकिन हम साफ साफ देख रहे हैं सबसे बड़े धर्मात्मा हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, और किसी का उनको फिक्र ही नहीं है, ना उनको किसी से द्वेष है, ना राग भी है, किसी को बचाने का भी भाव नहीं कर रहे वे। तभी तो वे भगवान है, क्योंकि भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते किसी भी बातों से। जो प्रभावित होते वे भगवान नहीं होते, लेकिन लोक में उसे सज्जनता का गुण माना जाता है। किसी माता बहनों पर कोई विनय भंग का कोई प्रयास कर रहा हो तो हम बहन समझकर उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ये मानव सज्जनता मानी जाती है। लेकिन लोकोत्तर कानून में इसे भी अपराध माना जाता है। यह ऐसा है। देखो, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब इतने जितने मोक्षार्थी हैं सभी बैठ जाइए, फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रश्न की तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए था 10वीं वालों को। आर्यन, आप लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हो, लाइब्रेरी का काम चल रहा है, आप कोऑपरेट कर रहे हो हम लोगों को, और भी कोई एक्टिविटीज़। मैं कह रहा हूँ कि हमने ये कहा आपको रात में कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो उसमें भी आप फॉलो कर रहे हो, वो भी आप हमें कोऑपरेट करो। एक एक चीज़ जो हम कह रहे हैं,
अब जो मान के चलो लाइब्रेरी के वर्क में आपका समय खपा रहे हो, कितना समय गया होगा आपका? 2-4 घंटे तो गई है, दिमाग भी खपता है, उपयोग भी खपता है, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सत्कार, आपको क्या लग रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सार्थक, आपको क्या लग रहा है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर बैठते साथ ही क्या कहा सुबह? मैंने सुबह बैठते साथ ही आपको ये कहा, होमवर्क आप नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल काम जिसके लिए आप आए हो वो ये चीज़ है। ठीक उसी प्रकार जीव का मूल काम आत्मा को ध्यान था। आत्मा में पूर्ण स्थिर नहीं हो सका, इसलिए वो राग में उलझ गया। हमारी शर्त राग की नहीं थी, लोगों के कल्याण की भावना से, ना तुम्हारी भावना से उनका कल्याण भी होगा। कितने जन समझ रहे मैं जो उत्तर दे रहा हूँ इनको? वन मोर एग्जाम्पल, एक बार की बात है जब मोहनचंद करमचंद गांधी, जिसे बापूजी द फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, वे जब स्कूल लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में कुछ वे आए क्लास में, और आते ही उनको क्लास में ये कहा, बेंच पर खड़े रहिए। उनका क्यों खड़ा रहूंगा, मैं नहीं खड़ा रहूंगा। तो होमवर्क तुमने किया नहीं है बेटे, तो तुम खड़े रहो। मैं क्यों खड़ा हूं, मैं क्यों खड़ा हूं? तुम एब्सेंट थे कल, तुम स्कूल में नहीं आए थे, खड़े रहो। तो गांधी जी का एक ही बात का कहना था, एब्सेंट था तो कौन सा फिल्म देखने गया था मैं, कौन से सर्कस देखने गया था, कौन से तमाशे नाटक देखने गया था, कौन सी गिल्ली डंडा क्रिकेट खेलने गया था? मैं कसम से कह रहा हूं, मैं माँ बाप की ही सेवा कर रहा था 1-1 मिनट। शट अप, बी स्टैंडिंग। फिर मुश्किल से वे खड़े रहे बेंच पर खड़े रहे। क्लास स्कूल खत्म हो गई, सभी जन घर चले गए। और आप जानते हो, एक आदमी जिसने हुकूमत को हिला दिया, नींव पूरी हिला दिया अंग्रेजों की, वो साधारण लड़का तो नहीं होगा। साधारण होगा ये लड़का? साधारण तो नहीं होगा। लेकिन सुनो, जितने असाधारण लोग होते बाद में पहले साधारण ही रहते हैं। छोड़ो। तो फिर वो प्यून आया लॉक लगाने के लिए, दरवाजा लगाने के लिए। उसने देखा, बड़ा अटपटा लगा, एक लड़का वही मोहन खड़ा है। ए मोहन, चल बाहर। खड़ा ही रहूंगा मैं, मुझे चाहिए स्पष्टीकरण। फिर टीचर ने आकर उसे एक बात कही, हमें इससे कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे थे, तुम फिल्म देखो नहीं तो माँ बाप की सेवा करो। स्कूल की पढ़ाई से तो तुम वंचित हो गए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे थे। वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ रूल इज जस्ट वायलेशन एंड इट इज पनिशेबल। बस हम इतना ही समझते हैं। तुम पेपर देने नहीं पहुंचे परीक्षा बोर्ड में, तुम किसी की सेवा करने लग गए, तो परीक्षा बोर्ड तुम्हें माफ कर देगा क्या? ये काम तुम अच्छा काम, लेकिन मूल काम तुम्हारा ये था, यही तो कहेगा बोर्ड। ठीक उसी प्रकार हमारा काम जानना देखना है। ये शुभ भाव दिखने को अच्छे दिखने पर भी है तो विभाव, इसलिए तो बंध के कारण है। जो बंध के कारण है वो तो अपराध तो है ही। निर्वाण और मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो द्वेष के साथ